तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारी टॉपर साइन दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सीबीएसई के क्वेश्चन बताने वाला जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों सीबीएसई के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके लिए परेशान न होइए, मैं सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस पेज को ही डाउनलोड करना है, ठीक है ना। अगर देखो भाई, सारे वीडियोस तो मैंने बना चुके हैं। इन पूरी ये जो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये सारा आज ये आखिरी वीडियो है। आज ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो बाकी सभी जो कि वीडियो आपने नहीं देखी होंगी उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सभी का लिंक मिलेगा। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इस पेज को अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो अगर देखना है तो, ठीक है। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, चाहे दो। अगर आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है तो आप दी टॉपर साइट सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, वरना लिंक दे दूँगा, लिंक से आप ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं लिंक काम करेगा तो आप सर्च कर लेना, ठीक है ना। द टॉपर साइट नाम एक ही है, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस पहले भी कई बार आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बार कंफ्यूजन है यार कि ये है या नहीं है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो मैंने ये देखा कि ये नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। लेकिन फिर भी आया था तो मैंने सोचा दे दूं। कई लोग कहेंगे कि है उसलिए कहा भाई कि ठीक है, मान लेते हैं, अगर है तो ठीक है, पढ़ लो इसको, क्या जाता है, ठीक। तो आप इसमें लिख दोगे यार कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है बिजनेस का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मोरल जस्टिफिकेशन होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्स, ये सब पॉइंट्स है जो कि आप लिख सकते हो। कोई भी पॉइंट्स लिख देना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। आगे ऐसे क्वेश्चन ऐसे हर बार पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बार बार पूछे जाते हैं मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन, ठीक। तो देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आपको इसको सीधे सीधे एक्सप्लेन करना है। सीधे सीधे दो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे 4 मार्क्स में, और आप बस 4 मार्क्स आंसर दो, खुश हो जाओ, 4 नंबर मिल गए फ्री के, ठीक। देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। सब के सब आपके सीबीएसई के एग्जाम में आए हुए हैं, मैं कुछ भी अलग से अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। राइट टू बी हेयर्ड, एक्सप्लेन करो, 2 नंबर पाओ। राइट टू सीक रिड्रेसल, एक्सप्लेन करो, 2 नंबर पाओ। अच्छा देखो, एक्सप्लेन कैसे करना है, पहले आप हेडिंग लिखना राइट टू बी हेयर्ड, और उसके अंदर 3 लाइन 4 लाइन लिख देना। फिर राइट टू सीक रिड्रेसल हेडिंग लिखना, फिर 3 लाइन 4 लाइन लिख देना, बस 4 नंबर मिल गए, आप एकदम खुश, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, राइट टू चूज, राइट टू बी हेयर्ड। यार ये हेयर्ड बार बार आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सीबीएसई के हैं। स्टेट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट द कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड वाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है कंज्यूमर के हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी, ध्यान रखना, राइट्स नहीं लिखना है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है। तो हमें लिखना पड़ेगा भाई, कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ताकि वो वाइज चॉइस कर सके, सभी गुड्स को कंपेयर करके, उनके फीचर्स को कंपेयर करके। जो कंज्यूमर है, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, जो कंज्यूमर है उसे हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स लेना चाहिए जो कि क्वालिटी एश्योरेंस देता है। अब ये स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स कैसे पहचानेंगे, उनमें जो है कुछ मार्क होते हैं, जैसे ISI मार्क, ठीक है। ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स पर होते हैं FPO मार्क्स, ये हमारे फूड प्रोडक्ट पर होते हैं, हॉल मार्क होते हैं ज्वेलरी पर, ठीक। ये सब चीज़ें कंज्यूमर को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई वो फेयर डील कर रहा है, ठीक। कंज्यूमर को जो है रीड करना चाहिए लेबल्स को केयरफुली, ताकि जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो पा सके, प्राइस, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, ये यूजेस कैसे करना, कंटेंट और एक्सपायरी के डेटा के बारे में, ठीक। ऐसे कई सारे पॉइंट जो कि आपकी किताबों में लिख रखा है। कंज्यूमर को रिस्क भी पढ़ने चाहिए, जो कि यूज़ जो भी उसने गुड्स खरीद रखा है उसके साथ जो भी रिस्क है उसको भी पढ़ना चाहिए, जो भी मेंटेनेंस है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। ओके, उसे मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल को केयरफुली फॉलो करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको लिखनी है। आगे ये तो पूरा क्वेश्चन ही मैंने बता दिया। स्टेट एनी 6 रिलीफ्स अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कई सारे रिलीफ्स हमें बताए गए हैं, जैसे कि यार टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन द गुड्स और डिफिशिएंसी इन द सर्विस। भाई मान लो हमारा कंज्यूमर ठग दिया गया, तो ठगने के बाद जो भी गुड्स है उसको भाई रिमूव करो, दूसरा दे दो, प्रोड्यूसर दूसरा दे देगा, ठीक, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और क्या कर सकता है, एडवोकेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी। किसी तरीके का लॉस हो गया भाई, कुकर फट गया, ख़त्म हो गया ये कहानी, तो फिर इसको भाई जो भी लॉस हुआ वो लॉस दे दो, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, टू नॉट टू ऑफर हजार्डवस गुड्स फॉर सेल, भाई इसको कोई हजार्डवस गुड ना दे सेल के लिए, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें हैं। टू विड्रॉ द हजार्डवस गुड्स फ्रॉम सेल, भाई किसी कंज्यूमर ने देख लिया, करे भैया वो तो बंदूक बेच रहा है, तो तुरंत क्या हुआ, कंज्यूमर फोरम में जाएगा, कंज्यूमर का ये तो दूसरा मामला हो जाएगा, ठीक है ना। इसको साइड करते कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखा कि भाई ये तो बहुत ही बेकार गुड्स है, इसको खाने पर तो यार तबीयत खराब हो जाती है, तो उसने गया कंज्यूमर फोरम में केस जीत गया। कंज्यूमर फोरम ने बोला भैया ऐसा ही है, हजार्डवस गुड्स को हटाओ, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें
कर सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार, किताब में करीब 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 12 पॉइंट में से आप कोई भी पॉइंट लिख दो, कोई भी तीन लिखने हैं ना, सॉरी 6 पॉइंट लिखने हैं, कोई भी 6 पॉइंट लिख दो। स्टेट एनी 3 फंक्शन परफॉर्म बाई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एनजीओज़ के द्वारा। देखो मेरे दोस्तों, एनजीओज़ जो है वो अवेयरनेस ला सकती हैं, सीधे सीधे किताब में दे रखा है। ये जो है इनिशिएटिव ले सकती हैं केस फाइल करने में जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, जनरल पब्लिक के फ़ायदे के लिए ये लोग केस फाइल कर सकते हैं, ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कोर्ट में किसी और कंज्यूमर के बिहाफ पर। मुझे नहीं आता, मेरे बिहाफ पर कंज्यूमर कोर्ट में किसी एनजीओ ने केस फाइल कर दिया मेरे बिहाफ पर, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में, ट्रेनिंग करा सकते हैं, सेमिनार करा सकते हैं, वर्कशॉप्स करा सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लीगल रेमेडी दे सकते हैं किसी और को भी जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक। तो 3 ही लिख रहे थे, हमने कई सारे बोल दिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप सीधे लिख सकते हो। इस 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस लिखने हैं फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से वही बात है, ये वाला लोग कहते हैं कि है नहीं, लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई है, तो ठीक है, दोनों की बात मान लेते हैं। जिनको लगता है नहीं है वो ना पढ़े, जिनको लगता है तो भाई पढ़ लो, क्यों परेशान होना। वैसे मैं तो कहूँ पढ़ ही लो यार, क्या छोड़ना है इसको, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंस है। कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, अब ये सीरीज़ खत्म हो रहा है और बहुत जल्द केस स्टडीज़ की वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। केस स्टडीज़ की वीडियो देखना, और लंबी होगी थोड़ी, क्योंकि पूरा एकदम ज़ीरो से हम पढ़ेंगे ना, हमें कुछ नहीं आता, एकदम बेवकूफ़ बन के हम पढ़ेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके चलो, बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।